बच्चों, वेलकम टू माय वर्चुअल क्लास। देखिए, रिलेशन की श्रृंखला में मैं आज आपको थोड़े टफ क्वेश्चंस पहले ले रहा हूँ, टफ बताए दे रहा हूँ। और इसमें जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्वेश्चन नंबर 12 में ये पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, यानी ए जो है आपका सेट है, इसमें समस्त त्रिभुज हैं T1, T2 इस तरह से एंड सो ऑन, इस तरह से आपका समस्त त्रिभुजों का सेट है, जहाँ पर जो रिलेशन परिभाषित हुआ वो ये R इज इक्वल टू T1 T2 सच दैट। कंडीशन किस कंडीशन के तहत ये रिलेशन परिभाषित हुआ है कि T1 और T2 एक दूसरे के समरूप हैं, सिमिलर हैं। तो कह रहे हैं कि तो ये बात सिद्ध कीजिए कि ये तुल्यता संबंध है इसमें। और आगे फिर ये कह रहे हैं कि भुजाओं 3, 4 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं इतने वाले T2 और इतने वाले T3, ये 3 त्रिभुज हैं जिनकी भुजाएं 5, 12, 13, 6, 8, 10 और T1 वाला 3, 4, 5 भुजाओं वाला है, दूसरा T2 वाला 5, 12, 12, 13 वाला है, और T3 वाला 6, 8, 10 भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज है। तो कह रहे हैं T1, T3 में से कौन सा त्रिभुज परस्पर संबंधित है, ये भी बात करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं क्या R वास्तव में एक तुल्यता संबंध है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम आपका रिफ्लेक्सिव। देखिए, रिफ्लेक्सिव देखने के लिए जैसे मैंने बताया एक ही एलिमेंट लेते हैं, सिमेट्रिक में 2 लेते हैं और ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव है, तो मान लिया हमने कोई त्रिभुज T, सिंपल T ले रहे हैं, माना T बिलोंग्स टू ए को ले लिया। तब आप देखेंगे देन T स्वयं जो है सिमिलर होता है, T सिमिलर टू इटसेल्फ, स्वयं के सिमिलर होता है, स्वयं के, यानी T इज़ सिमिलर टू T। इसका मतलब हो गया कि T बिलोंग्स टू R, प्रूव हो गया। R इज़ रिफ्लेक्सिव, प्रूव हो गया। दूसरा लेते हैं सिमेट्रिक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं आपको, सिमेट्रिक में आप देखेंगे, सिमेट्रिक में हम देखेंगे 2 एलिमेंट लेते हैं, माना T1 एंड T2 बिलोंग्स टू ए। एलिमेंट्स ए सेट से उठाते हैं एलिमेंट्स आप, T1 T2 बिलोंग्स टू ए। तब हम देखेंगे क्या कि T1 T2 के समरूप है, T1 इज सिमिलर टू T2। इसका मतलब क्या हुआ, जब T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी सिमिलर है T1 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1 बिलोंग्स टू R। जब T1 सिमिलर था T2 के, इसका मतलब ये था ना कि T1 और T2 बिलोंग्स टू R, जैसा कि कह रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि R आपका सिमेट्रिक हो गया। तीसरी बात, तीसरे केस में पूछ रहे हैं वो सिद्ध करना है हमें संक्रामक है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने बताया ना 3 एलिमेंट लेते हैं, 3 एलिमेंट्स के अंदर 3 त्रिभुज ले लिए। एलिमेंट क्या है यहाँ पे, T1 T2 T3, माना एक ही एलिमेंट है। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में ये होगा कि आपका T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि T1 समरूप है T2 के, अर्थात T1 T2 बिलोंग्स टू R। पीछे लिख दिया, हालांकि मैंने फिर से लिख दे रहा हूँ। और T2 समरूप है T3 के, इसका मतलब T2 T3 के। अब देखिए, सोचने वाली बात बड़ी सिंपल सी बात है कि जब T1 T2 के समरूप है त्रिभुज के और T2 त्रिभुज T3 के समरूप है, तो निश्चित रूप से T1 जो है आपका T3 के भी समरूप होगा, समरूप। तो इसका मतलब क्या हुआ, T1 और T3 बिलोंग्स टू R। तो आपने क्या रिजल्ट निकाला, तीनों से रिजल्ट ये निकाला कि T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R implies T1 T3 बिलोंग्स टू R। तो आपका संक्रमक रिलेशन हो गया। और संक्रमक हो गया तो चारों तीनों से मिला करके आपने कर दिया कि R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध है। अब नेक्स्ट बात क्या कह रहे हैं वो, नेक्स्ट में ये कह रहे हैं क्वेश्चन में
कि क्या T1 की जिसकी भुजाएं 5, 12, 13 हैं और T2 में जो भुजाएं ये हैं, इनमें कोई संबंध है? देखिए इनमें संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 अपॉन ये पहले T1 की ये भुजाएं 3, 4, 5 इसकी है, तो 3/5 और 4/12, इधर 5/13, इनका जो रेशो है वो इक्वल ही नहीं है। तो लिहाजा T1 और T2 आपके में कोई संबंध नहीं है। संबंधों पे विचार कीजिए। समकोण त्रिभुज भले ही है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं ये भी है, समकोण त्रिभुज भुजाएं ये भी हैं, लेकिन इनमें कोई संबंध नहीं है परस्पर। दूसरा, T2 आपका 5, 12, 13 और T3 की भुजाएं आपकी कितनी, 6, 8, 10, तो इन दोनों में भी कोई संबंध नहीं है T2, T3, क्योंकि इन दोनों का रेशो जो है 5/6 = 12/8, 13/10 ये भी इक्वल नहीं है। अब T1 एंड T3 देखते हैं। ये T2 और T3 देख लिया हमने, T1 एंड T3 देखते हैं। T1, T3 में क्या है? T1 की भुजाएं 3, 4, 5, 3, 4, 5, T3 की भुजाएं क्या है? 6, 8, 10, तो यहाँ पर संबंध बैठ रहा है। देखिए 3/6 और 4/8, इधर 5/10, तीनों इक्वल आ रहे हैं, 1/2 आ रहे हैं। इसलिए T1 एंड T3 आपस में एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। ये परस्पर संबंधित है, बाकी कोई संबंधित नहीं है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, अगर फ़ोटो नहीं आ रही हो तो ये। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, वो 13वां क्वेश्चन है आपकी NCERT का। इसी भी ज़रा देख लीजिए। इसी तरीके से इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन नंबर 13 और आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी करिए NCERT का। उस आपकी एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज मैंने पहले डाल दी है, उस पर ज़रा देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपके पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी डाल दूँगा, उसे भी आप देख लेना। और कहीं भी कोई कठिनाई हो तो उसमें आप मुझे बता दीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, L = क्या है हमारे पास में, XY समतल में। आपकी किताब में तल लिखा हुआ है, समतल कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। L = XY समतल में स्थित समस्त रेखाओं को समुच्चय है। ये समुच्चय है, जैसे A लेते थे ना, वहाँ L है। R = L1, L2 सच दैट L1 इज़ पैरेलल टू L2। जो संबंध स्थापित हुआ है, इसमें जो संबंध परिभाषित हुआ है, या ए सेट L पर जो संबंध प्रदत्त हुआ है, उसकी कंडीशन ये है कि L1 रेखा जो है L2 के पैरेलल है। तो देखिए L1 रेखा L2 के पैरेलल है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो अपने आप हो गई। क्यों? क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं के पैरेलल होती है। कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है, इसलिए समांतर होती है, इसलिए R रिफ्लेक्सिव हो गए, रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव। सेकंड अब देखेंगे सममित में हम दो रेखाएं लेंगे, L1 एंड L2। हमने दो रेखाएं ले ली और वो ले ली आपकी L सेट की। अब यहाँ पर देखेंगे, जब L1 एंड L2 L की दो एलिमेंट हो गए, तो इनमें रिलेशन क्या हुआ? रिलेशन ये हुआ कि L1 समांतर है L2 के, समांतर का ये चिन्ह होता है। L1 इज पैरेलल टू L2। इसका मतलब ये है कि L2 इज पैरेलल L1। इसका मतलब ये है, यहाँ पे L1 जब L2 के पैरेलल था तो L1 L2 आपका बिलोंग्स टू R, और इसका मतलब है कि L2 बिलोंग्स टू L1 बिलोंग्स टू R। जब हमारा सीधा कहने का मतलब ये है कि जब L1 रेखा L2 के पैरेलल है तो L2 रेखा भी L1 के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे L1 L2 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज L2 L1 बिलोंग्स टू R। L1 L2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज L2 L1 बिलोंग्स टू R। सिमेट्रिक हो गया रिलेशन आपका, सिमेट्रिक। तीसरा है ट्रांजिटिव के केस में वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, मैं यहीं रोक रहा हूँ। इस प्रॉब्लम को फिर से कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप रिवाइज कर लीजिए। धन्यवाद।